जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण का, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर? तो किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं? तो इंदौर घराने से संबंधित है उस्ताद आमिर खान। कौन सी कोशिका अमीबीय आकार की होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका जो होती है ये अमीबीय आकार की होती है, ध्यान रखिएगा। किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो गबन और गोदान, इसकी जो रचना की है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माता और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2018 में शुरू हुआ था पोषण अभियान। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। किससे संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन की जब बात होगी तो तबला वादक राइट आंसर हो जाएगा। कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की प्राप्त करता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किससे संबंधित हैं? तो शहनाई वादक हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो प्लेइंग टू विन नामक जो आत्मकथा है ये साइना नेहवाल के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? AR रहमान हो जाएंगे। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो पहले वर्ष को कहा जाता है। कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 इसका राइट आंसर है। फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो पीला रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है चेतावनी देने के लिए। आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान क्या है? तो दाएं तरफ है। किस तरफ है? तो आवर्त सारणी में धातु का जो स्थान है ये दाएं तरफ है। आवर्त सारणी में सोडियम कहां स्थित होता है? बाईं तरफ स्थित होता है आवर्त सारणी में सोडियम, ध्यान रखना है। शंभू महाराज को भारत में किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक के लिए सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये मतदान की जो आयु थी कम कर दी गई थी, तो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो भारतीय संविधान की 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु कितनी कर दी गई? तो पहले 21 से 3 वर्ष घटा करके अब 18 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखना है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां तक है? तो 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1955 में लागू किया गया था हिंदू विवाह अधिनियम, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा गुंबद। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से संबंधित है? तो विष्णुपुर घराने से संबंधित है। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? तो मधुमक्खी के 5 आंखें होती हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। जब बात करेंगे कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखने का प्रश्न बनता है एग्जाम में।
संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे संविधान सभा की मसौदा समिति में। काला सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है काला सागर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किनके द्वारा बोला गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कथन बोला गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा हो जाएगा। कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है अन्नपूर्णा चोटी। त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर है? तो वेग के परिवर्तन की दर के बराबर है त्वरण। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो बात जब करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो एल्यूशन द्वीप समूह हो जाएगा। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार विचलित होती है। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का होता है। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से आपको रिवीजन करना है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में आया। वास्को डिगामा भारत कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाली था वास्को डिगामा। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने किया था। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि अर्थ है मेसोपोटामिया का। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे महावीर के 11 शिष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद था, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जरूर ध्यान रखें। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलार थी। गंगों की राजधानी जो थी प्रारंभिक कोलार थी, जरूर ध्यान रखें। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से जिसको आप जानते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव हो जाएंगे गहलवाल वंश के संस्थापक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 5 मई को।
कंचनजंगा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है कंचनजंगा। हैजा कैसे होता है? तो दूषित जल के पीने से जो होता है हैजा, जरूर ध्यान रखें। जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलप्रपात किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो 4 वर्षों के लिए। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो तिस्ता नदी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखिएगा। लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े थे लाला हरदयाल। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने किया। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर के खराब होने से पीलिया हो जाता है। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? तो खड़कवासला हो जाएगा। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल के बाद। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूएसए, जिसको आप न्यूयॉर्क में कह सकते हैं। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। G15 किसका आर्थिक समूह है? तो तीसरा विश्व राष्ट्र हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमने इतने प्रश्न लिए थे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो सभी को आपको रट लेना है। पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।